अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। सॉरी फॉर डैट के थोड़ा लेट ज्वाइन कर सका ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ हसन रहीम। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी सर, यस क्लियर है। सर, जी। माय नेम इज़ हसन रहीम एंड मैंने बीबीए ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डिग्री कंप्लीट की है एंड आई एम इंस्ट्रक्टर ऑफ एमएस ऑफिस। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ एमएस ऑफिस लर्निंग। यानी 2 साल हो गया मैं एमएस ऑफिस यानी कि एज इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ। तो कोर्स कंटेंट इंशाल्लाह डिप्टी आपको शेयर कर देगा। हमारा कोर्स कंटेंट होगा, टोटल 8 क्लासेस होंगी हमारी, जो जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या नाम उसका, मैं आप सबसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ और काइंडली 5 मिनट के लिए आप अपने माइक वन बाय वन अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अपना नेम, अपना एजुकेशन और फ्रॉम किस हैं आप, और एमएस ऑफिस के बारे में आप कितनी हाउ नाउ है आपको। तो आगे फर्दर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं, वन बाय वन कर लें। सर, माय हम नेम इज मोहम्मद सोहेल जी ठीक है। फ्रॉम सांगला हिल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। सर माय नेम इज इलियस नैन और मैंने ठीक इंटरमीडिएट के पेपर दिए हैं अभी सेकंड ईयर के। ठीक है। और मैं फैसलाबाद में विलेज से हूँ, 272 जीपी। ओके, नेक्स्ट। My name is Umar Sajjad. I am from Faisalabad and doing BSc Food Engineering from Agriculture University. ओके, नेक्स्ट। My name is Yasser Khan. I am from Mardan. I am doing BS Chemistry from Abdul Ali Khan University, Mardan. नेक्स्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करिए, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। जो हेजिटेशन फील कर रहे हैं वो बाय कमेंट्स में भी कह सकते हैं। Assalamu alaikum. My name is Aisha Rafiq and I'm from Karachi and I've recently done my intermediate. थैंक यू। नेक्स्ट। चलें। Assalamualaikum, my name is Nikhil जी जी, and I am studying CA. गुड। चले, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक अनम्यूट कर दें। किसी जी किसी का भी क्वेश्चन होगा तो वो इनबॉक्स में बता दीजिएगा, वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ साथ। ओके। अच्छा, हमारा जो कोर्स है वो एमएस ऑफिस है और एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस हम आप लोगों ने इनरोल तो कर ली है। तो जाहिर बात है कोई ना कोई बैकअप में रीज़न होगी आपकी क्यों आपने रोल किया है, कुछ ना कुछ इसके बारे में जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमएस ऑफिस है ये क्यों बनाया गया है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज का जो लेक्चर है हमारा सारा इंट्रोडक्शन पर है और फर्स्ट टूल पढ़ेंगे हम एमएस ऑफिस क्या चीज़ है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसके फाउंडर जो थे वो आप सब जानते होंगे, बिल गेट्स थे। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी, हमने पुराने वक्तों में आप अपने, अगर आपको आपके जो होंगे दादा परदादा किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे,
आप अपने क्या नाम उसका उनसे पूछेंगे या ग्रैंड पा से पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आप लोग वर्क कैसे करते थे। तब कोई सिस्टम नहीं होता था, तब कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता था, सिर्फ आपका हाथ होता था और आपके हाथ में बॉल पेंट होती थी और आपके सामने कागज होता था जिसको हम कहते थे खाता, अकाउंट्स सारा काम कर रहा होता। वो सारा जितना भी मैनुअली काम होता था वो सारा मैनुअली काम हो रहा होता था, सारा लिख पत होता था कि आज हमने इतना माल बेचा, इतना हमने चाहिए, हमारा सारा रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड जितना भी होता वो सारा पेज पर होता था। अब उसको सम करने के लिए काफी टाइम चाहिए होता, उसके लिए टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता था। अब आपको भी पता है कि क्या नाम उसका विद इन टाइम लिमिट के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी हो रही है, राइट। न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्ट हो रही है। तो इसी तरह ही जब बना 1990 में जब इसको लॉन्च किया गया, बिल गेट्स ने जब इसको लॉन्च किया तो उसने एक चीज़ देखी थी, उससे सवाल पूछा गया कि आपने क्यों जनरेट किया। उसने कहा कि मैंने देखा कि लोग काम करते थे, उनके पास डाटा स्टोरेज करने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल इधर मैं जो जितना भी होगा ना सारा लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर मैं ज़्यादा एग्जांपल में आपको ना समझाता हूँ, क्योंकि जो एग्जांपल होती है ना वो आपकी रियलिटी बेस पर होती है और आप उसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े खरीदे आप लोगों ने, आप लोग कपड़े जब खरीद के घर के आते हैं वहीं पर रहने देते हैं, फॉर एग्जांपल बेड पर, सोफे पर, चारपाई पर या ज़मीन पर वहां रख देते हैं। नहीं, आपने एक अपनी स्पेसिफिक कैबिन बनाई होती है, राइट, अलमारी जिसको हम कहते हैं वो बनाई होती है, आप लोग वहां रखते हैं। क्यों? उसकी जगह वो है। क्यों रखते हैं? वो सेव रहे, उस पर कोई धूल मिट्टी ना आए, उसकी जगह वो है। आपके कपड़े आप उसके आप खाते हैं, आपके जो बर्तन होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। आपने कभी देखा जब आपके बर्तन आपके कैबिन में पड़े हो, अलमारी में पड़े हो? नहीं, क्योंकि उसकी जगह नहीं है। इसी तरह उसने सोचा कि जितना भी डाटा हो, लोगों का डाटा है, जितना भी ऑफिशियली डाटा है, जितना भी फाइनेंशियल डाटा है, ऑफिस का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का, मिलों का, फर्म्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जितना भी है टोटली पूरे वर्ल्ड का जितना भी रिकॉर्ड है, उसने कहा कि हम इसको डाटा एक ऐसी चीज बना लेते, एक ऐसी जगह बना लेते जहाँ ये सारी चीजें स्टोर हो सके लहदा लहदा पार्ट में। उसने उसका नाम क्या दिया? ठीक है, उसने उसको नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम। यानी कि माइक्रो, माइक्रो का मतलब पता है क्या होता है? एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो होता है छोटा, माइक्रो होता है बड़ा। ठीक है, ऑफिस का क्या मतलब? ठीक है, ऑफिस का क्या मतलब आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब कि एक बहुत बड़ा ऑफिस जहां आप लोग अपना सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, यानी सारा डाटा सेव कर सकते हैं। आपके अपने मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस होगी, सैमसंग में ये एप्लीकेशन होती हैं, वर्ल्ड। अच्छा, ये जो सबसे पहले जब इन्होंने 1990 में ये बनाई थी ना बहुत अब जदीद, अब तो 2021 जा रहा है, अब इसका लेटेस्ट जो वर्जन आया वो 2090 चल रहा है। ये तो काफी ज्यादा लेटेस्ट आ गया, इसमें काफी चीजें अडॉप्ट हुई हैं। जो पुराना वक्त होता था ना वहाँ सिर्फ आपका होम टास्क होता था। ठीक है, होम टास्क के साथ साथ आपका क्या कहते हैं वो होता था, हाँ, सिर्फ उसमें कलेक्ट कर नाम लिख डाटा रिकॉर्ड करते थे, यानी कि अमाउंट आपके जो इसमें थे वो सारा आपका खाता जितना भी अकाउंट्स है वो आप सिर्फ जस्ट लिखते थे। लेकिन अब उसमें जदीद टेक्नोलॉजी जदीद आ गई है, अडॉप्शन करनी है, डेटा रिमाइंड कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। आपकी आवाज कट रही है सर।
सर जी तो दोबारा लीव कर गए। सर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हमें वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू, उसके लिए सॉरी। पता नहीं क्या हुआ है, अचानक बंद हो गया था। अच्छा, उम्मीद है कि अब नहीं बंद होगा। हमने दोबारा रिस्टार्ट किया इसको। अच्छा, किधर थे हम? हाँ जी, एमएस ऑफिस पर। एमएस ऑफिस के 4 टूल्स हैं, लिख लें। अच्छा, उस हाँ लिखने पर याद आ गया, जब भी मेरी क्लास हुआ कह रही कि आपके पास लैपटॉप लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये जितना भी आपका ये लेक्चर हुआ करेगा सारा थ्योरेटिकल हुआ करे, सॉरी थ्योरेटिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल हुआ करेगा। जितनी भी चीज़ें हुआ करेगी, हमारा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं, जैसे थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो नहीं है हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जितना भी है प्रैक्टिकल है। तो आप लोगों के पास लैपटॉप है, जिनके पास लैपटॉप है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, इजी अवेलेबल है। नेट पर सर्च करें एम एस ऑफिस 2030, ये इजीली डाउनलोड हो जाता है। 2016 करेंगे वो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट की लाजमी चाहिए होती है। वो प्रोडक्ट की फिर वो नेट से ही अवेलेबल होती है, 3-4 लगा कर फिर चलता है। 2013 कर लीजिएगा, वो इंशाल्लाह चल जाएगा आपके लैपटॉप पर। हाँ, अब इधर सवाल ये होता है कि जिसके पास लैपटॉप नहीं है, प्ले स्टोर पे जाए, जहाँ से आप अपनी अदर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल से। प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ लिखें WPS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस या WPS ऑफिस। WPS ऑफिस से आप डाउनलोड करें, वहाँ पर अपनी आईडी बनाएं, अपनी गूगल की अपनी आईडी साइन अप करें। साइन अप करने के बाद वहाँ आपका MS ऑफिस भी, MS एक्सेल भी चलेगा, पावर पॉइंट भी चलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके पास लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है। जिनके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं वो तो लाजमी करें, क्योंकि ये चीज़ अगर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मैं समझाता रहूँगा चीज़ें, टूल्स, आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँगा,
जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स आते हैं, लेक्चरर्स आते हैं, लेक्चर समझाते हैं, चले जाते हैं। उनको ये कंसर्न नहीं होता कि स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, उनको कंसर्न होता है कि हमें फीस आ रही है, स्टूडेंट को हमने पढ़ा दिया, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो पढ़े ना। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जब तक आप मेरा टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे हमें 1 मंथ हो जाए, चाहे हमें 2 मंथ हो जाए। ये आपकी आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें शो करेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और आप लोगों का पार्टिसिपेशन देखा करेंगे, ठीक है। फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ, कोई भी चीज़ें इशू हुआ आप लोग पूछ सकते हैं विद डिप्टी, या मेरे से जब मर्जी आप पूछ सकते हैं। कोई ये आपने हेजिटेशन फील करनी कि हम सर को मैसेज करेंगे तो हमें रिप्लाई नहीं आएगा, ये इंशाल्लाह जब भी जैसे फ्री होगा आपको लाजमी रिप्लाई कर दिया जाएगा, ओके। और इसके अलावा ये चीज़ें नोट डाउन कर लें आप। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको ना इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, वो आपने देख लेनी है, वो आपने याद भी कर लेनी है। मैं कभी भी किसी वक्त आपसे पूछ सकता हूँ कि फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है, फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है, फाइल को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक को बड़ा या छोटा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है, पिक्चर्स को ऐड करने के लिए, पिक्चर्स को रिमूव करने के लिए, या फॉर्मेट पेंटर लगाने के लिए। ये चीज़ें जितनी भी बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको यूज होंगी, ठीक है। या मैं किसी भी वक्त पूछा तो आप लोगों ने टेंशन लेनी है, आप लोगों ने ये नहीं करना कि लेक्चर आप लोगों ने रोल्ड कर लिया है। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, ठीक है। मेरी इंशाल्लाह कोशिश लाजमी होगी मैं आप सबको यहाँ से ट्रेन करके जाऊँ कि आप लोगों ने जब भी अच्छा फीडबैक मिलेगा आपको भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट डेवलप शो करेंगे तो मैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से मुझे 100% है, मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से आपको 200% दूंगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो था क्या नाम उसका MS ऑफिस पर हम थे, ये चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड कर लें। अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड हो रहा वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होंगी। और वो उसका नाम उसका कंटेंट कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी जाएगी आपको। हाँ, हर दूसरे लेक्चर के बाद आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज लेक्चर हुआ, कल लेक्चर होगा, जो थर्ड लेक्चर होगा ना वो पहले 2 लेक्चर पर डिवाइड होकर प्लस, यानी कि पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर प्लस होकर उस पर आपका असाइनमेंट दी जाएगी। वो टास्क आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि आप लोगों का क्या टास्क है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। उसके अलावा जो थी चीज़ें MS ऑफिस की 4 टूल्स है, ये लिख लें, ये याद कर लें। एक है MS ऑफिस की MS एक्सेल, एक MS वर्ल्ड, एक MS पावर पॉइंट, और एक MS आउटलुक, और एक है MS एसएस। जो ऑफिशियली यूज होती हैं या जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूल्स लेवल, यूनिवर्सिटीज लेवल और या कॉलेजेस लेवल में जो चीज़ें यूज होती हैं ज़्यादातर वो होती हैं आपकी MS एक्सेल और MS पावर, MS वर्ड। डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कौन सी टूल्स यूज होती हैं, या कौन सा MS ऑफिस कौन सी टूल यूज होती है? MS एक्सेल, जिसमें आप अपना सारा डाटा रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस शीट, स्टूडेंट्स की मार्कशीट, आपका आपके आप याद आपको आपने देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज़ें देखी होंगी कि MS आप लोगों ने रिजल्ट्स होंगे आपके, ठीक है। क्या कहते हैं, मैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर स्क्रीन प्रेजेंट कर दूंगा। लैपटॉप का मेरा पासवर्ड थोड़ा चेंज हुआ हुआ, वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। क्या आज इंट्रोडक्शन पर था इसलिए मैंने शेयर नहीं की, नेक्स्ट लेक्चर पर इंशाल्लाह शेयर लाजमी करूंगा। अभी भी थोड़ी देर लास्ट लेक्चर यानी कि लास्ट फ्यू मिनट्स में ना मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि MS एक्सेल MS ऑफिस क्या होता है क्या। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद किधर थे हम, हाँ MS, ये MS ऑफिस का मैंने एक्सेल का बता दिया, यहाँ आपके पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो MS एक्सेल में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, आपका सारा अटेंडेंस आप देख रहे होते हैं, आपकी मार्कशीट बनती है, आपका अटेंडेंस बनती है ना, वो आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है वो आपका काम बन रहा होता है, MS एक्सेल पर बन रहा होता है। आपकी जो बुक होती है, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, आपकी CVs होती हैं, आपका लेटर हेड होता है, जितना भी सब कुछ जो आपको, लेकिन आपकी जो नोट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, आपके जो कॉलेजेस के नोट्स होते हैं, जो आपके स्कूल्स के नोट्स दिए जाते हैं बुक से, जितना भी ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये कहाँ बनाई जाती है, किस पे बनती है, ये MS वर्ड पे बनती है। यूनिवर्सिटीज लेवल पर या कॉलेजेस लेवल पर आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो जो टीचर भी प्रेजेंट कर रहा होता है, वो कहाँ बन रही होती हैं स्लाइड्स आपकी, वो PPT होती है, जिसको हम कहते हैं पावर पॉइंट, ठीक है।
और उसको पावर पॉइंट कहा जाता है। पावर पॉइंट के अलावा पावर पॉइंट का क्या काम होता है? पावर पॉइंट का काम ये होता है कि उसमें जो चीज़ यूज होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, जिसमें आप अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा इधर आ जाती है एक और चीज़ है, मैं ना आपको सर दिखा। MS वर्ड में क्या यूज होता है? MS वर्ल्ड में जो आपकी चीज़ें यूज होती हैं वो आपकी बुक, आपने कभी बुक देखी है अपनी? पढ़ी होगी आप लोगों ने बुक्स, इंग्लिश की होगी बुक, उर्दू की बुक होगी, इस्लामियत की बुक होगी, मैथमेटिक्स बुक होगी। ठीक, किस कहाँ पर बनती है? आप देखो, मोबाइल है, आपको पता है मोबाइल कहाँ से बनता है? मोबाइल चाइना से बनकर आते हैं। ये मैन्युफैक्चर आपको आपको शायद पता हो या ना पता हो, जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स होती है ना मोबाइल, होते हैं कंपनी जो मर्जी हो जाए, सैमसंग हो जाए, आईफोन हो जाए, जितने भी हवावे हो जाए, ओप्पो हो जाए, जो मर्जी हो, जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोबाइल्स की, ये कहाँ से हो रही है? चाइना से हो रही है। फिर आगे मॉड्यूल्स बन जाती हैं, फिर आगे अपनी कंपनीज पे आ जाते हैं, कंपनी उसको अपने सॉफ्टवेयर पे लगाती है, फिर उसको आगे नाम दिया जाता है, फिर ये आपके आउटलेट्स पर, आउटलेट जो आउटलुक होती है